फिल्म की शुरुआत में हमें एक कार दिखाई जाती है जिसके शीशे पर ढेर सारा पानी आ रहा था क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वहीं पर हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है जो बारिश में भीग रही थी। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें पैट्रिक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो इस टाइम अपने घर में ही है। यहाँ भी तेज बारिश हो रही है लेकिन वो अपने घर में ही बैठा है, रेडियो सुन रहा होता है। हम देख पाते हैं कि पैट्रिक एक कैंपर वैन में रहता है, यानी कि एक ऐसी वैन जिसमें वह अपना गुजारा करता है, एक घर की तरह यहाँ पर रहता है। तभी अचानक उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। इसे सुनकर पैट्रिक चिल्लाता है कि बाहर जो कोई भी है यहाँ से चला जाए क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है दरवाजा खोलने का। वो इंसान वापस चला गया और पैट्रिक भी वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पर कोई खटखटाता है। इस बार लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि मुझे मदद चाहिए। यह सुनकर पैट्रिक दरवाजे पर गया, थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। लड़की कहती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और उसे आगे के टाउन में जाना है, तो उसे क्या लिफ्ट दे सकता है ताकि वह वहां पर सही सलामत पहुंच सके। पैट्रिक उससे कहता है कि बहुत भीग रही हो तो तुम अंदर आ जाओ। जब वह लड़की अंदर आती है तो पैट्रिक उसे देखकर हैरान हो जाता है, मानो उसे कहीं पहले भी देख चुका हो। पैट्रिक उससे कहता है काफी रात हो गई है, तो इतनी रात को तुम कहाँ जा रही थी। लड़की उससे कहती है कि उसे बस अगले टाउन में जाना है। अब पैट्रिक उसके लिए तौलिया भी लाता है लेकिन वह लड़की यह कहकर मना कर देती है कि मुझे तौलिया नहीं चाहिए, मैं बस अब जाना चाहती हूँ तो मुझे वहाँ छोड़ दो। इस बार पैट्रिक उससे कहता है कि यह वैन बहुत टाइम से खराब पड़ी है, यह चल नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें टाउन नहीं छोड़ सकता। कल सुबह यहाँ से एक बस जाएगी तो उस बस में टाउन जा सकती हो, इसलिए तुम यही रात गुजार लो और कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। वह यह भी बताता है कि इस टाउन के बच्चे अक्सर परेशान करते हैं। वह दरवाजा खटखटा कर चले जाते हैं, इसलिए जब तुमने पहली दफा दरवाजा खटखटाया था तब मैंने भी यहाँ से तुम्हें जाने को कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद वह भी कोई बच्चा है जो मुझसे मजाक करने के लिए आया है। आगे वह कहता है कि तुम बहुत भीग गई हो, तुम ऐसा करो अपनी टी शर्ट उतार कर मुझे दे दो ताकि मैं उसे हीटर के पास रख दूं और वह सूख जाए। यह कहकर उसके सामने ही खड़ा हो जाता है और उससे ऐसा करने के लिए कहता है जैसा कि वो जबरदस्ती उससे करवाना चाहता हो, जिससे वह लड़की काफी डर जाती है। लेकिन वो फिर भी अपनी शर्ट उसे दे देती है और पैट्रिक उस शर्ट को दरवाजे पर लटका देता है हीटर के पास ताकि वह सूख जाए। इसके बाद पैट्रिक लड़की से कहता है कि वह यहाँ की तो नहीं लगती, तो वह कहाँ से आई है और उसका क्या मकसद है, कहाँ जा रही है। इस पर वह लड़की बताती है कि वह बीच पर सो रही थी, यानी समंदर के किनारे, लेकिन बारिश की वजह से मेरी नींद खुल गई, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई तुमसे मदद मांगने के लिए। पैट्रिक यह सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बीच तो बहुत ज्यादा दूर था और अगर बीच से यहाँ तक भाग कर आती तो काफी ज्यादा दूर का सफर तय करना पड़ता, यह नामुमकिन था। इसलिए वह समझ जाता है कि यह लड़की कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। लेकिन जब वह लड़की के पैरों पर देखता है तो वहाँ बीच की मिट्टी लगी हुई है, जिससे यह कंफ्यूज हो जाता है कि यह लड़की सच बोल रही है या झूठ। इसके बाद पैट्रिक उस लड़की को पीने के लिए ड्रिंक देता है लेकिन लड़की उससे कहती है कि उसे यह ड्रिंक नहीं पीना। वह उससे फोन मांगती है ताकि वह एक कॉल कर सके। पैट्रिक ने कहा कि यहाँ कोई फोन है ही नहीं। फिर वह अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाल कर उसके सामने टेबल पर रख देता है और कहता है कि थोड़ी देर आगे एक फोन बूथ है जहाँ जाकर वह कॉल कर सकती है, मगर इतनी रात होने की वजह से फोन बूथ बंद हो गया होगा, इस वजह से उसे रात यहीं बितानी पड़ी। आगे उसने कहा लेकिन मेरे पास फोन बूथ की चाबी है, अगर वह चाहे तो उसके साथ वहाँ जा सकता है। पर लड़की मना करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जब वह देखती है कि बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है तो वह यहीं रुकने का प्लान बनाती है। वो पैट्रिक को ट्रॉली में लड़कियों की कई सारी चीजें देखती है जिससे उसे लगता है कि यह शायद उसकी वाइफ की होगी। तभी पैट्रिक कहता है कि क्यों ना तुम गर्म पानी से नहा लो ताकि उसका जिस्म साफ हो जाए और तब उसकी शर्ट भी सूख जाएगी। यह कहकर वह फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जैसे वो फिर से ऐसा करने के लिए उसे फोर्स कर रहा हो। लड़की घबरा गई और ना चाहते हुए भी बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए। तभी हम नोटिस करते हैं कि वैन के ऊपर से कोई चीज गुजर रही है क्योंकि वहाँ काफी तेज हवा आ रही थी, इससे लड़की और ज्यादा घबरा जाती है। पैट्रिक यह सोच रहा होता है कि इतनी रात को वह लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। उसने तो बताया है कि वह बीच से आई है लेकिन बीच तो बहुत दूर है। उसने लड़की को कहीं पर देखा भी है लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर देखा है। लड़की भी सोचती है कि वह हर बार मेरे सामने आकर खड़ा क्यों हो जाता है, जिस वजह से वह थोड़ी डर भी रही थी और उसे लग रहा था कि आदमी के साथ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। अब इन दोनों को ही एक दूसरे पर शक हो रहा था। इनको लग रहा था कि कुछ तो उल्टा हो रहा है।
जब लड़की बाथरूम में नहा रही थी तो उसके सर से ढेर सारा खून निकलने लगता है, लेकिन तभी वह होश में आ गई और उसे लगता है कि उसका हेलुसिनेशन होगा, यानी उसने ऐसा ख्याल देखा जो सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था। हकीकत में उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो नहा के बाहर आई तो देखती है कि पैट्रिक उसके लिए सूप बना रहा है। तभी पैट्रिक उसे एक स्वेटर भी देता है पहनने के लिए। लड़की ने पूछा कि यह किसका स्वेटर है, तो वह जवाब देता है यह मेरी दोस्त का है, जिसे लड़की फौरन पहन लेती है। अब पैट्रिक उस लड़की से पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो गई है। यह सुनकर वह लड़की कहती है कि मैं अपना ख्याल तो ठीक से नहीं रख पाती, अपने हस्बैंड का क्या रखूंगी, यह वजह से मैंने अभी तक शादी नहीं की। मैं एक शहर से दूसरे शहर में घूमती फिरती रहती हूँ, अपने आप को ऐसा सिचुएशन में फंसा लेती हूँ जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, जैसे मैं यहाँ फंस गई हूँ और मेरा निकल पाना यहाँ से कितना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद वो लड़की पैट्रिक से पूछती है कि रात को 2 बजे तक क्यों जगा हुआ था। पैट्रिक उससे बताता है कि वह बहुत अकेला हो गया है, जिसकी वजह से उसे नींद आना बंद हो गई है। फिर वह उसे सूप देता है पीने के लिए, लेकिन वह उसे नहीं पीती है क्योंकि उसे पैट्रिक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जो सुनकर काफी घबरा गया और विजिटर से पूछता है क्या यह तुम्हारा कोई बंदा है, तुमने किसी को बुलाया है। तो लड़की उससे कहती है कि उसके साथ कोई भी नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है। यह सुनकर पैट्रिक दरवाजे से बाहर देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता, जिससे वह समझ जाता है कि शायद बच्चे ही उसके साथ मजाक कर रहे होंगे, इसलिए वह फौरन दरवाजे को लॉक कर देता है। इसके बाद पैट्रिक देखता है कि लड़की सूप पीने की बजाय एक जगह पर फेंक रही है, और यह देखकर वह समझ जाता है कि लड़की को मुझ पर यकीन नहीं है, इसलिए तो उसका दिया हुआ खाना भी नहीं खा रही है, सूप भी नहीं पी रही है। इसलिए पैट्रिक उससे कहता है कि तुम्हें वो खाना खा लेना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ नहीं मिलाया था। लड़की यह सुनकर कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे अभी तक तुम पर यकीन नहीं हो रहा है। यह सुनकर पैट्रिक टॉर्च लेकर आया क्योंकि वहाँ की लाइट खराब हो गई थी, और उसे कहता है कि अगर वह चाहे तो यहाँ से जा सकती है, कोई जबरदस्ती नहीं है उसके साथ। इस पर लड़की कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती और हमें मिलकर फ्यूज बॉक्स को ठीक करना चाहिए ताकि लाइट वापस आ जाए। अब लड़की को कहीं न कहीं लग रहा था कि यह आदमी बिल्कुल ठीक है और मैं बिना वजह उसे पर शक किए जा रही हूँ, इसलिए अब वह उसके साथ अच्छे से बात करने की कोशिश करती है। फिर वह दोनों फ्यूज ठीक करने जाते हैं। पैट्रिक आगे होता है और लड़के टॉर्च पकड़कर पीछे खड़ी हुई होती है, लेकिन तभी टॉर्च की लाइट पैट्रिक के कपड़ों पर पड़ी जहाँ खून लगा हुआ था। साथ में एक हथौड़ा भी रखा हुआ था जिस पर भी एक खून लगा हुआ था। यह देखकर वह लड़की काफी डर जाती है। उसे लगता है कि शायद वह एक कातिल है, मगर उसकी पीठ पर लगी चोट को ठीक करने के लिए दवाइयाँ लेने जाती है। उसने जब मेडिसिन वाला बॉक्स देखा तो बॉक्स में बहुत सारे इयररिंग्स थी, जिनमें एक उसकी खुद की बीवी देखकर वह चौंक गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। वह फौरन बाहर आई, पैट्रिक से झगड़ा करती है कि आखिर तुमने मेरे इयररिंग्स क्यों चुराए। यह सुनकर पैट्रिक कहता है कि मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारी इयररिंग्स चुराऊं, उनमें से एक तुम्हारी हो ही नहीं सकती। लड़की काफी घबराई हुई थी और वहाँ से जाने को बोलती है। वह कहती है कि वैन का दरवाजा खोलो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। पैट्रिक कहता है कि दरवाजा पहले से ही खुला है, अगर जाना है तो फौरन निकल जाओ। वो कहता है तुम खुद यहाँ आई थी मदद मांगने के लिए और मैंने तुम्हारी मदद की भी, लेकिन अब तुमने ऐसा क्यों करके दिखा रही हो जिससे मैं गलत हूँ। आखिर मेरे पास ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं मदद मांगने के लिए जो बाद में मुझे ही गलत कहते हैं। अच्छा हो कि तुम लोग मेरे पास आओ ही ना, क्योंकि अगर वो लोग मेरे पास आएंगे ही नहीं तो मैं मदद भी किसी की नहीं करूंगा। अब लड़की ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर तो बहुत तेज तूफान आ रहा है, इसलिए वह फैसला करती है कि मैं यहीं पर रुकूंगी। वो पैट्रिक से यह कहकर माफी मांगती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। पैट्रिक ने उसे माफ कर दिया और वहाँ उसके साथ ताश खेलने लगा। कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी वाइफ नशा करती थी, एक दिन ज्यादा लेने की वजह से उसकी मौत हो गई। आगे उसने कहा कि मेरी वाइफ से मेरी पहली मुलाकात एक गैस स्टेशन पर हुई, उसने भी मदद मांगी थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी, तो मैंने उसे चिप्स के पैकेट दिलाकर वहाँ पहली बार ही हमें एक दूसरे
दूसरे से प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। यह बातें सुनकर लड़की को उस पर यकीन हो गया और इस बात पर ड्रिंक पी लेती है। तभी पैट्रिक को बाहर से किसी कार के आने की आवाज सुनाई आती है और जब वह बाहर जाता है देखने के लिए कि कार किसकी है, तो लड़की फौरन उठकर उसके बेडरूम में जाती है क्योंकि वहां से उसके फोन की वाइब्रेशन सुनाई दे रही थी और उसे लग रहा था कि शायद वहां कोई फोन मौजूद है। जब इसने वहां जाकर पर्दा हटाया तो यह देखकर उसके होश उड़ गए कि वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जिसके हाथ में चिप्स के पैकेट्स थे। यह देखकर वह लड़की काफी घबरा गई और उसे यकीन हो जाता है कि सच में पैट्रिक एक कातिल है। यह लड़की उसी गैस स्टेशन पर मिली होगी जिसे उसने चिप्स दिलाए थे, फिर बहाने से यहाँ लाया और उसे मार दिया। यह वही लड़की है जिसकी कहानी अभी वह सुना रहा था, लेकिन वह झूठ बोल रहा था कि मेरी वाइफ है। यह देखकर लड़की बहुत डर गई। वह फौरन वहाँ से भागने का फैसला करती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ी सामने पैट्रिक खड़ा था जो फौरन उस पर अटैक करके उसे बांध देता है। वह कहता है कि हाथ पाँव न मारना, लड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। पहले लड़की को मैंने ड्रग्स देकर मारा था। वो ऐसा ड्रग होता है जिससे जिस्म का पानी सूखने लगता है और जिस्म में पानी की कमी से गला सूख जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। तुम्हारी मौत भी ऐसे ही होने वाली है क्योंकि तुम्हारे ड्रिंक में भी मैंने वही ड्रग मिला दिया है। वो भी सारा का सारा। ऐसा हुआ भी। लड़की को अजीब सा महसूस होने लगा और उसका गला सूख जाता है, जिसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है।